Hello everyone, welcome to मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन नंबर 4 मैथ्स का करने वाले हैं। MQP4 फर्स्ट बिट MCQs, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आएगी, तो x होगा प्लस और माइनस √3। तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। हमको बोलना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन, तो क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें ये क्यूबिक है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पी एंड क्यू आर को प्राइम्स देन द HCF ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और पी और क्यू को प्राइम है, तो उसका HCF होगा 1। अगर ये सेम क्वेश्चन में अगर LCM पूछता तो LCM होगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्योंकि ये नंबर्स को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram, P is a point on BC. If AB and DP are produced to meet at L, then the correct relation among the following is DP by PL is equals to AB by BL। क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, तो हम BPT के रेशियो के हिसाब से DP by PL इक्वल्स टू AB by BL। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। इसकी जो लोअर लिमिट है वो है 30। विच आर द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कैन बी पूछ रहा है, तो ये 1.5, 3/2 1.5, ये 1 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है नेगेटिव, और ये 100% से ज़्यादा है, मतलब 1 से बड़ा है ओवरऑल। तो 0.7 पॉसिबल वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की। इफ़ 6, x एंड 14 आर इन AP, तो अगर 3 नंबर्स AP में है तो जो मिडल नंबर रहेगा वो दोनों नंबर्स का मीन रहेगा, 6 + 14/2, तो ये होगा 20/2, 10। तो x की वैल्यू, मिडल नंबर की वैल्यू 10 होगी। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इफ़ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए यूनिक सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा P of x इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ पे K एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ m एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 3, देन फाइंड द 10th टर्म। तो A10 होगा A + 9D। अभी बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो m है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, तो ये होगा m + 27। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला है √(x² + y²। तो √(-3² + 4², -3² 9, 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट है 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो tan a कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan a माइनस कॉस ए,
और sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। तो tan a कैंसिल, सिमिलरली cos a कैंसिल, तो 1 - 1 इज़ 0। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एच का क्यूब 6 क्यूब, 6 इज़ 36, 36 6 इज़ 216 सेंटीमीटर क्यूब। A vertical pole of length 6 meters cast a shadow of 4 meters along the ground, and at the same time a building cast a shadow 28 meter long. Find the height of the building. ओके तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। पहले सपोज ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये पोल है, पोल की हाइट है 6, शैडो की हाइट है 4। एट द सेम टाइम अब बिल्डिंग की शैडो की हाइट है 28। बिल्डिंग की हाइट मतलब पी क्यू हमको फाइंड करना है, तो हम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे। तो ए बी बाई पी क्यू, ये पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई बी सी, क्यू आर बाई बी सी। सो पी क्यू बाई ए बी इज 6, क्यू आर 28 बाई बी सी इज़ 4, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, तो 6 7 ज़ा 42। तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 42 मीटर्स। ओके ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। 16 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। तो 4 × 22/7 इंटू r², 7 × 7, तो ये 7 कैंसिल, तो ये होगा 88 × 7, 7 8 ज़ा 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 2 मार्क्स की ओर। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ओके तो ये एपी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो हम पहले एपी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है और जो 2 डिजिट है वो है 12, उसके बाद 15 18 ऑल द वे ये 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं और 99 3 से डिविजिबल है। तो A12 कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस है 3 और ये AN है 99। तो हमको AN का फॉर्मूला यूज़ करना है। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N - 1 इंटू D। 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस N - 1 इंटू 3। सो ये होगा 99 - 12 87 इज इक्वल्स टू N - 1 इंटू 3। तो 3 इधर आके डिवाइड होगा, 87/3 इज इक्वल्स टू N - 1। तो ये होगा 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, तो N होगा 30, 29 + 1, तो 30 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। और आप और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP 11 15 19। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स S20 11 15 19 एंड सो ऑन। सो A 11 है, D 4 होगा, A2 - A1, और क्योंकि हमको 20 टर्म्स का सम निकालना है तो SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N - 1 D। तो 20/2 2A 2 इंटू 11 प्लस 20 - 1 इंटू D है 4। तो S20 इज इक्वल्स टू 20/2 है 10, 2 इंटू 11 22 प्लस 19 इंटू 4,
तो ये होगा 10 इंटू 22 प्लस 76, तो ये होगा फाइनली 10 इंटू 98, तो S20 होगा 980, सम ऑफ 20 टर्म्स 980. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल. तो रूट्स आर इक्वल मतलब रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. सो b है k, b है 6 माइनस 4, a है k और c है 1 इक्वल्स टू 0. तो ये होगा 36 और ये होगा माइनस 4k, उस तरफ गया तो ये होगा प्लस 4k. तो k की वैल्यू होगी सिंपली 36 डिवाइडेड बाई 4 जो कि है 9. या फिर आप ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस 10x स्क्वायर. अगर हम दो फैक्टर्स ढूंढें जिसका प्रोडक्ट 10 है और जिसका डिफरेंस है 3, तो वो है 5 और 2, 5x और 2x. मिडिल टर्म की साइन नेगेटिव तो बिगर नंबर की साइन नेगेटिव, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस 2x. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल्स 0. सो x माइनस 5, x प्लस 2 इक्वल्स 0. सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक है x इक्वल्स टू 5 और दूसरा है x इक्वल्स टू माइनस 2. ये है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स. नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. यही बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे. तो फर्स्ट अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 2 इज रैशनल. तो हैंस हम 5 माइनस रूट 2 को लिख सकते हैं a बाई बी, वेयर a कॉमा b आर को प्राइम इंटीजर्स, a कॉमा b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम रूट 2 को अलग कर लेंगे, ये a बाई बी इधर आके माइनस a बाई बी होगा और ये होगा रूट 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये होगा 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू रूट 2. अब हमको पता है कि सिंस a और b इंटीजर्स हैं, सिंस a कॉमा b आर इंटीजर्स, तो 5 ये जो फ्रैक्शन है 5b माइनस a बाई b ये रैशनल होगा. लेकिन रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल और एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल. तो इसके लिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. तो जो हमारे अजम्पशन का अपोजिट होगा वो ट्रू होगा, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल. ओके, नेक्स्ट. दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं, हम कोई भी मेथड से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. क्योंकि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में ऑलरेडी सेम है, तो हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस. तो 3x माइनस 2x इज़ 1x, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल और 15 माइनस 5 इज़ 10. तो x की वैल्यू 10. अब हम ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 10. सपोज हम इक्वेशन 1 में करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 15
तो ये होगा 3 × 10 = 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। तो 15 यहाँ पे लाएंगे तो -15, तो फाइनली y की वैल्यू होगी 15। 30 - 15 इज 15, y 15 एंड x 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो हमको b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सपोज हम इस वाले पॉइंट को p मानेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स है 6 5। हम a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मानेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 6, 5 इज इक्वल्स टू x1 है 4 प्लस x2 है x, सिमिलरली y1 है 6 और y2 है y डिवाइडेड बाय 2। अब हम x कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वेट करेंगे और y को y के साथ करेंगे, तो ये होगा 6 इज इक्वल्स टू 4 + x डिवाइडेड बाय 2 और इधर 5 इज इक्वल्स टू 6 + y डिवाइडेड बाय 2। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 12 होगा। 12 इज इक्वल्स टू 4 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 12 - 4, तो x 4 होगा, सॉरी x 8 होगा। और ये 5 × 2 = 10 इज इक्वल्स टू 6 + y, तो y होगा 10 - 6, तो y 4 होगा। तो x 8 y 4। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF of two numbers is 2 3 6 6 and their HCF is 13, then find their LCM. If one of the numbers is 91, then find the other number. Okay, तो बेसिकली ये LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सपोज हम टू नंबर्स को A और B लेंगे, तो पहले केस में हमको LCM फाइंड करना है। HCF दिया हुआ है 13, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 3 6 6, तो यहाँ से LCM होगा 2 3 6 6 डिवाइडेड बाई 13। सो 13 × 1 = 13, तो ये होगा 10 कैरी। सो 13 × 1 = 13, 10 कैरी, तो ये 106 होगा। 13 8 104, 2 कैरी, 13 2 = 26, तो एलसीएम होगा 182। अभी हमको यहाँ पे बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 91, सपोज हम ए को 91 मानेंगे, फाइंड द अदर नंबर, हमको बी फाइंड करना है। फिर से हम वही सेम फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम 182, एचसीएफ 13, ए है 91 इंटू बी, तो बी होगा 182 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 91। 13 1 ज़ा 13 7 ज़ा 91, तो 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, तो जो अदर नंबर है वो है 26। ओके, नेक्स्ट, इन द फिगर इफ द मेजर ऑफ हाइपोटेनस इज ट्वाइस द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा। बेसिकली ये हमको बोल रहा है कि जो ए सी है, अल्फ़ा के अपोजिट जो साइड है वो है बी सी, तो हाइपोटेनस डबल है बी सी के, तो यहाँ पे हमको कॉस अल्फ़ा पूछ रहा है। सिंपल, कॉस अल्फ़ा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट होगा ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, एडजेसेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो ए सी की प्लेस पे ट्वाइस ऑफ बी सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2BC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 2BC होल स्क्वायर ये होगा 4BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये होगा 3BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 3BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB की वैल्यू आएगी √3BC। AB होगा √3BC। अब हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे, AB की जगह हम लिख सकते हैं √3BC डिवाइडेड बाई AC। AC है 2 टाइम्स BC। तो फाइनली कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी √3/2। BC BC कैंसिल, कॉस अल्फ़ा √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB डायमीटर है और AP टेंजेंट है। इफ़ एंगल OCB इज़ 25 देन फाइंड द मेजर ऑफ APB। अगर हम देखें ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBC ये एंगल है 25 डिग्री और OB और OC तो सर्कल के रेडियस है, तो ये तो इक्वल रहेंगे हमेशा। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी सेम होगी, मतलब एंगल B भी 25 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OCB, एंगल OCB और एंगल OBC दोनों सेम हो गए 25 के इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ से हमको OBC मिलेगा 25। अगर हम ये बिगर ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल APB, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 और थ्योरम 10.1 के हिसाब से एंगल A तो 90 होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB या एंगल PB लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 180। तो A 90, B 25 प्लस APB इज इक्वल्स टू 180। 115 प्लस APB इज इक्वल्स टू 180। तो फाइनली यहाँ से होगा APB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, 180 माइनस 115, तो ये होगा 65। एंगल APB 65 डिग्रीज। नेक्स्ट 3 मार्क्स, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomials then find the value of alpha cube beta plus alpha beta cube। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। माइनस B/A, माइनस B है 3 और A है 1 तो -3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, C है 2 और A है 1 तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा 2। अगर हम देखें अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो डायरेक्टली हमको पता है 2। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक आइडेंटिटी है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है -3, -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2, तो ये होगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर है 9, 9 माइनस 4, सो 2 इंटू 5 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 line segments AB and CD intersect each other at O. AC and DB are joined such that, सो पहले तो 2 लाइन सेगमेंट्स है AB, ये लाइन सेगमेंट है AB और ये लाइन सेगमेंट है CD।
सी डी, दोनों लाइंस ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए सी एंड डी बी आर जॉइंट, ए सी और डी बी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ए सी और डी बी आर जॉइंट, तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे सच दैट ए सी और डी बी पैरेलल होंगे। प्रूव दैट ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई ए सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई बी डी। तो हमको ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करना है। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट होंगे। सिमिलरली ये दोनों भी अल्टरनेट होंगे, तो ये अल्टरनेट होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी डी ओ। दो एंगल्स भी इनफ है सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम देयरफॉर डायरेक्टली ट्राइंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ डी। एंगल क्राइटेरिया, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस ट्राइंगल का ए ओ और उस ट्राइंगल का बी ओ प्रोपोर्शनल होंगे। सिमिलरली इस ट्राइंगल का ए सी उस ट्राइंगल का बी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और हमको प्रूफ करना है ए ओ बाई ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाला ए सी डिनोमीटर में आ जाएगा ए ओ बाई ए सी, और बी ओ न्यूमरेटर में जाएगा बी ओ बाई बी डी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम 10.1, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र कर सकते हैं। रेफ़र प्रीवियस MQPs। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमको प्रूव करना है कि ये जो LHS है वो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल है। ओके, तो अगर हम देखें LHS में ये फर्स्ट ये ब्रैकेट है जिसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली जो सेकेंड ब्रैकेट है वहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos a sec a। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साइड लिखेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी कोसेक स्क्वायर ए के लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट टर्म है 2 साइन ए, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। ये कॉस तो यूज़ हो चुका है। सेकेंड स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और फाइनली लास्ट टर्म 2 cos ए, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। तो साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है तो ये पूरे की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अगर हम पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 तो ये 7 हो जाएगा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा RHS है। नेक्स्ट, एक और ट्रिग्नोमेट्री का चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और हमको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। ओके, tan 60 है √3, cot 60 है 1 बाई √3 प्लस
सीकेंट 60 है 2, 2 इंटू साइन 90 है 1, और कॉस 45 है 1/√2। इसका स्क्वायर हमको करना है। ये √3 ट्रांसपोज होकर न्यूमरेटर में जाएगा, √3 इंटू √3 3, ये 2/2 1 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये 2 ट्रांसपोज होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा 4 - 2 2। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। सपोज हम पहले वाले पॉइंट को ए लेंगे, ए 2, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी -7, 4, x2 y2। ये लाइन है ए बी। ट्राई सेक्शन मतलब हमको इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो करने के लिए हमको इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स कंसिडर करना होगा। सपोज हम उसको पी और क्यू कंसिडर करेंगे। बेसिकली हमको पी और क्यू का रेशो चाहिए, और ये तीनों डिस्टेंसेस ए पी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल लेंथ के हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 बार। हम पी के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो रेशो होगा m1:m2, वो होगा, अगर ये वाला डिस्टेंस 1 है, 1 यूनिट मान रहे अगर हम इसको, तो जो पी बी होगा, ए पी अगर 1 है तो पी बी होगा 2, तो रेशो होगा 1:2। तो पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अभी हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 है 1 और x2 है -7, तो 1 इंटू -7 -7, m2x1 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय m1 + m2 1 + 2 3। नेक्स्ट m1y2 1 इंटू 4 4, m2y1 2 इंटू -2 -4 divided by 1 + 2 is 3. So -7 + 4 is -3, -3/3, और ये 4 - 4 0/3। तो फाइनली पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 0। सिमिलरली क्यू के लिए खाली रेशो चेंज होगा। ए से क्यू का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और क्यू बी 1 यूनिट है, तो 2:1 फॉर पॉइंट क्यू। तो जो m1 और m2 का रेशो होगा वो होगा 2:1। तो क्यू के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूला फिर से m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 है 2 और x2 है -7, सो 2 इंटू -7 प्लस m2 है 1 और x1 है 2, तो 1 इंटू 2 is 2 डिवाइड बाई m1 + m2, तो ये 2 + 1 3, m1y2 2 इंटू 4 प्लस m2y1 1 इंटू -2 is -2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, तो ये होगा -14 + 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये होगा 8 - 2 डिवाइडेड बाई 3। सो क्यू होगा -12 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3। तो देयरफॉर क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -4, 2। ओके, अब ये चॉइस वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो हमको कोई एक डिस्टेंस को बाकी के दो डिस्टेंस के सम के टर्म्स में लिखना है। तो उसके लिए पहले हमको 3 डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सपोज हम ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मानेंगे। तो ए बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली बी सी के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। x2 माइनस x1 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। 9 माइनस 2 7 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 12, तो ये होगा 49 प्लस 144, तो ये बी सी हो जाएगा 193, बी सी होगा 193। ओके, नेक्स्ट ए सी स्क्वायर रूट ऑफ ए सी के लिए 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64। इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2, और 64 परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू होगी 8√2। um, 193 को हमको एक्सपैंड करना होगा 749 49 9 माइनस 2 7, अच्छा ये -7 है। ओके, -3 -4 -7, -7 का स्क्वायर, तो ये 49 होगा। 49 49 98, या 2 इंटू 49 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 49 इंटू 2 7√2। अब अगर हम देखें ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी है, हैंस दे आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी, ए बी है √2, बी सी है 7√2, 1√2 प्लस 7√2 8√2, तो ए सी 8√2 है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। Okay, next, a hand fan is made up of cloth fixed in between the metallic wires. It is shaped in the sector of a circle of radius 21. तो radius 21 centimeters, theta है 120 degrees. Calculate the area of the cloth used and also find the total length of the metallic wire required to make the hand fan made up of. ओके, तो पहले हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120,
बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 12 3 ज़ा 36, 3 7 ज़ा 21 और ये 7 7 कैंसिल। तो बेसिकली हमारे पास है 22 इंटू 21 462, हाँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लेंथ ऑफ द आर्क भी फाइंड करना है। अ हैंड फैन इज मेड अप ऑफ क्लॉथ फिक्स्ड इन बिटवीन द टू मेटालिक वायर्स। इट इज इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, टू मेटालिक वायर्स, तो ये दो मेटालिक वायर्स हैं, ओ ए एंड ओ बी। It is in the shape of a sector of a circle. Calculate the area of the cloth used and also find the total length of the wire used to make. Okay, OA plus OB और ये लेंथ ऑफ द आर्क भी हमको फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क AB हम फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क AB थीटा बाई 360 इंटू 2πr। So 120 by 360 into 2 into 22/7 into 21, तो 12 3 ज़ा 36, 3 7 ज़ा 21 और 7 7 कैंसिल, तो ये होगा 44 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे करेंगे लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो OA है 21 जो कि रेडियस है, OA प्लस OB प्लस लेंथ ऑफ द आर्क AB, तो 21 प्लस 21 प्लस 44, 86। नेक्स्ट एक और चॉइस वाला क्वेश्चन है। इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज टू एरिया ऑफ सर्कल 1:5 दिया हुआ है, एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क AB। सबसे पहले हमको थीटा फाइंड करना है। हमको ये रेशो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 1:5। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/5। सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा डायरेक्टली। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 360/5। तो थीटा होगा 72, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, थीटा 72। Find the length of the arc AB. Okay, length of the arc AB theta by 360 into 2πr, तो 72/360 into 2 into 22/7 और रेडियस था 7, तो 7 7 कैंसिल, 72 5 सा, तो ये होगा 44/5। अब चाहे तो इतना फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, या फिर 44/5 8.8
भी लिख सकते हैं, 8.8 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स एट मोस्ट 2 टेल्स। सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे, तो जो टोटल आउटकम्स होगी, क्योंकि 3 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं तो होगी 2 की पावर 3 8। सैम्पल स्पेस या तो तीनों कॉइन में हेड आएगा या तीनों कॉइन में टेल आएगा, या हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। ये 8 आउटकम्स हो गए। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स और 3 हेड्स हमको काउंट करना है। तो 3 हेड्स ये 1 और 2 हेड्स 2 3 4, ये 4 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ट्रिपल हेच, HTH, HHT और THH। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स हैं 8, तो ये होगा हाफ। नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स। सो एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 टेल्स, 1 टेल और 0 टेल। 0 टेल मतलब ऑल हेड्स। सो ट्रिपल हेच काउंट होगा, 1 हेड वाले काउंट होंगे और 2 हेड्स वाले काउंट होंगे। 2 हेड्स वाले काउंट होंगे, 1 हेड्स वाले काउंट होंगे। तो ये ट्रिपल टी को छोड़ के सब काउंट होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स होंगे 7 और टोटल आउटकम्स होंगे 8। नेक्स्ट 32, द ड्यूरेशन ऑफ अ स्पेस वॉक ऑफ एस्ट्रोनॉट ए is 6 hours longer than the duration of the spacewalk of astronaut B. तो let the duration of A, astronaut A, be x. Similarly, let the duration of astronaut B be y. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट ए मतलब x इज इक्वल्स टू 6 आवर्स लॉन्गर देन मतलब 6 प्लस वाई या y प्लस 6। ओके, if they both continue spacewalk for 4 more hours, the product of their spacewalk duration would become 720 hours. तो दोनों के ड्यूरेशन में अगर हम 4 आवर्स ऐड करेंगे मतलब x प्लस 4 और y x प्लस 4 x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा 720। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हम y को लिख सकते हैं x माइनस 6, ताकि क्वाड्रेटिक x में आएगा x प्लस 4 इंटू वाई की प्लेस पे x माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स 720। तो ये होगा x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल्स 720। ये दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। 720 को यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस 720 होगा इक्वल्स 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 728 इक्वल्स 0। 728 दो फैक्टर्स हमको ढूंढना है,
जिसके डिफरेंस 2 है और जिसका प्रोडक्ट 7 to 8 है। 364 माइनस 728 x²। हम 728 का फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 728 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये होगा 364, 182, फिर 91, फिर 13 और 13 वन ज़ा 13। ओके 14, 28, 28 और 26, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, एक नंबर 28 और 2 और 13 का प्रोडक्ट 26। तो 28 एंड 26 हमारे दो नंबर्स हैं। 28x, 26x, मिडिल टर्म प्लस, तो बिगर नंबर प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो x² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस 28x माइनस 26x माइनस 728 इक्वल्स 0। सो x कॉमन, x प्लस 28 माइनस 26 कॉमन, x प्लस 28 इक्वल्स 0। x प्लस 28 इंटू x माइनस 26 इक्वल्स 0। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 28, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो एस्ट्रोनॉट ए है उसका टाइम ड्यूरेशन है 26 आवर्स। सिमिलरली जो एस्ट्रोनॉट बी है उसका टाइम ड्यूरेशन होगा x माइनस 6, मतलब 20 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको मीन फाइंड करना है इसमें। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सिग्मा fi, तो ये होगा 15। उसके बाद हम xi फाइंड करेंगे, ये है fi। xi ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, 5 और 15 का मिड पॉइंट 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद हम फाइंड करेंगे fi xi, 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 30 150, 160 और 100। सिग्मा fi xi, तो ये 0, 11, 17, 18, 1 2 3 4, 480। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो ये होगा 480 डिवाइडेड बाय 15। सो 3 या 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, तो 32, 96/3 32, मीन है 32। या फिर आप चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चॉइस में हमको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का सम n लिखेंगे, 20, 30, 38, 38 और 44। तो ये है fi। नेक्स्ट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, उसके बाद 3 + 6 9, 5 + 9 14, 34 44, 10 + 34 44। उसके बाद हम करेंगे n/2। n/2 है 44/2 इस 22। तो हम 22 से जस्ट बड़ा नंबर CF में ढूंढेंगे। 22 से जस्ट बड़ा नंबर है 34, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास का इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारा मीडियन का आंसर होगा वो 250 to 300 के रेंज में ही आएगा।
ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और जो हम फॉर्मूले में जो सी एफ की वैल्यू यूज़ करेंगे वो ये 14 यूज़ करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। ओके, अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो एल है 250, एन बाई टू है 22, सी एफ है 14, एफ है 20 इंटू एच। एच में हम देखें नंबर्स के बीच में 50 का गैप है, तो 50, तो ये होगा 250, ये ज़ीरो ज़ीरोस कैंसिल, प्लस 8/2, 8/2, 22 माइनस 14 8 इंटू 5, तो 250 प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 270, 270 मीडियन है। 4 मार्क के क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट एपी का क्वेश्चन है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी is 2 more than 3 times the first term. The first condition, 10th term of an AP is 2 more than 3 times, मतलब 3 into the first term A. दूसरी condition, and the 8th term is A8 is 6 more than twice the first term. How many terms of the AP will make the sum 540? तो SN दिया हुआ है 540, तो हमको N फाइंड करना है। तो पहले हम ये दो कंडीशन से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एस एन से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। सो 8n है ए प्लस 9d इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3a। अगर मैं ये ए को यहाँ पे लेके आया तो ये होगा 9d इज इक्वल्स टू 3a माइनस 8 2a, तो फाइनली ये होगा 2a माइनस 9d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली A8 a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2a, तो ये होगा 6 प्लस 2a माइनस a इज a, तो a माइनस 7d प्लस 6 इक्वल्स 0। ये है इक्वेशन 2। अभी अगर हम देखें, ना ही a का कोएफिशिएंट सेम है ना ही d का सेम है, तो हम एलिमिनेशन से करने के लिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 2a हो जाएगा, और हम एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा 2a माइनस 9d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 2a माइनस 14d प्लस 12 इक्वल्स 0। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 2a माइनस 2a कैंसिल, माइनस 9d प्लस 14d इज़ 5d, 2 माइनस 12 इज़ माइनस 10 इक्वल्स 0। यहाँ से d की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 5d इज इक्वल्स टू 10। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से d की वैल्यू 2 आएगी। सब्स्टिट्यूट इन 1 और 2, सब्स्टिट्यूट d हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 2a माइनस 9 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स 0। सो 2a माइनस 18 प्लस 2 इक्वल्स 0, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a8 आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 16, तो a हो जाएगा 8। ओके, एस एन है 540, तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1t। सो n बाई 2
2a की वैल्यू हमको मिली सो है 8 प्लस n-1, d की वैल्यू हमको मिली है 2. सो 540 इज इक्वल्स टू n/2, तो ये होगा 16 प्लस 2n-2 n/2. 16 माइनस 2 है 14, तो 2n प्लस 14. सो n/2 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये होगा n प्लस 7, 2 कैंसिल. सो 540 इज इक्वल्स टू n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा n² प्लस 7n. तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n² प्लस 7n माइनस 540 इज इक्वल्स टू 0. 540 के फैक्टर्स अभी हमको ढूंढना है. ठीक है, 540 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 270, 135, 3 4 12, 3 5 15, 45, 15, 5 और 1, 3 3 9, 9 2 18, 18, 54. अभी हमको कॉम्बिनेशन बनाना है अलग अलग नंबर्स का, ताकि हमको जो डिफरेंस है वो 7 मिले. 5 3 15, 15 3 45, नहीं 5 2 10, 2 20, 20 और 27. ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और 2 2 4, 4 5 20. तो 20 और 27 वो दो नंबर्स हैं. तो -40 n², 27n और 20n. तो मिडिल टर्म प्लस, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस. तो n² प्लस 27n माइनस 20n माइनस 540 इक्वल्स 0. सो n कॉमन, n प्लस 27 माइनस 20 कॉमन, n प्लस 27 इक्वल्स 0. n प्लस 27 n माइनस 20 इक्वल्स टू 0. क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n इक्वल्स टू माइनस 27 को रिजेक्ट करेंगे. तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 20, जो कि हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं. इन एन एपी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स, S26 दिया हुआ है 1 4 5 6. फाइंड द AP एंड ऑल्सो फाइंड विच टर्म ऑफ द AP इज 62. सो AN 62 दिया हुआ है, हमको N भी फाइंड करना है. ओके, पहले AP फाइंड करना है, उसके बाद हमको AN से N फाइंड करना है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा 2A इज इक्वल्स टू 3D. उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं. SN के फॉर्मूला यूज़ करेंगे. SN इज इक्वल्स टू n/2, 2A प्लस n-1D. n की जगह 26, S26 इज इक्वल्स टू 26/2. 2A की जगह हम 3D यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 से, और n है 26, 26 माइनस 1D. सो 1456 S26 की वैल्यू, 26/2 है 13, तो ये होगा 3D प्लस 25D.
So 1456 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 28D। तो फाइनली D होगा 1456 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 28। अगर हम 7 से कट करें, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 52 बाई 13, 13 4 ज़ा 52। तो देयरफॉर D की वैल्यू 4, D की वैल्यू 4। इक्वेशन 1 पे रखने से हमको A की वैल्यू मिलेगी यूजिंग D इन 1। तो ये होगा 2A इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो A मिलेगा 6, 3 2 ज़ा 6। तो जो हमारी AP होगी वो होगी, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म देखा, सेकेंड टर्म है A प्लस D, 6 प्लस 4 10। और अगर थर्ड टर्म देखा, A प्लस 2D, 6 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 6 14। So therefore the AP is 6, second term 10, third term 14 and so on। उसके बाद हमको n भी फाइंड करना है। an 62 दिया हुआ है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो 62 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, d की वैल्यू 4। तो 6 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, 62 माइनस 6 56 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। सो 56 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू होगी 14, 56 डिवाइडेड बाई 4 14। सो n की वैल्यू होगी 14 प्लस 1 15। ओके नेक्स्ट, ये ट्रायंगल्स के थ्योरम्स है जो ऑलरेडी प्रीवियस MQPs में ऐसा है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये है BPT या थेल्स थ्योरम। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस मॉडल पेपर्स में करे से हैं। और वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle। तो ये SSS क्राइटेरिया है। आप दोनों के लिए प्रीवियस MQPs का वीडियो रेफर कर सकते हैं, रेफर प्रीवियस MQPs। ओके नेक्स्ट, ग्राफ का क्वेश्चन पे आएंगे। तो दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2, हमको दोनों इक्वेशन का पहले तो टेबल ड्रॉ करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम x की जगह 0 लेंगे, तो ये होगा 0 प्लस 2y इक्वल्स 6। तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y होगा 6 बाई 2 3, y 3 होगा। फिर y के प्लेस पे 0, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू होगी 6 6। दूसरा टेबल, x की प्लेस पे 0, तो ये होगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू, तो y 2। फिर y की प्लेस पे 0, x प्लस 0 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स 2। ओके अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये y एक्सिस, और ये x एक्सिस, x एक्सिस।
ओरिजिन मैक्सिमम 6 तक है, वन 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। फर्स्ट लाइन x0 y3, तो ये वाला पॉइंट होगा x0 y3, x6 y0, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिखना है, x + 2y = 6। दूसरा इक्वेशन x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये है x + y = 2, और अगर हम दोनों लाइंस को बैकवर्ड्स ट्रेस करेंगे तो ये इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे। ओके, ये अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली -2 पे इंटरसेक्ट होंगे x और y 4। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 4। तो देयरफॉर x = -2 और y = 4। ये इस ग्राफ का आंसर है। नेक्स्ट, ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। A building AD and a tower BE are standing vertically on a level ground as shown in the figure. Okay, question number 37, application of trigonometry। इसमें दिया हुआ है बिल्डिंग है AD और एक टावर है BE, are standing vertically on the level ground as shown in the figure. From the top of a building एक ड्रोन है which travels for 10 seconds, तो टाइम है 10 सेकेंड्स, और ड्रोन का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो है AB, एंड रीचेस द टॉप ऑफ अ टावर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन AB विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ अ टावर, ये एंगल 60 डिग्री है। एंड द डिस्टेंस BD बिटवीन देम इज 10√3, BD दिया हुआ है 10√3। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब AD हमको फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर BE फाइंड करना है, डिस्टेंस DE फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ द ड्रोन। ये चार चीज़ें हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम टावर की हाइट BE फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल BDE, हम tan यूज़ करेंगे, tan 60 अपोजिट बाय एडजेसेंट BE बाय DE। तो tan 60 है √3 BE बाई ओके नॉट tan, क्योंकि हमको एडजेसेंट साइड नहीं पता है, हाइपोटेनस पता है, तो हम यहाँ पे साइन यूज़ कर सकते हैं, साइन 60 अपोजिट बाई हाइपोटेनस BE बाई DB। तो साइन 60 है √3/2, BE टावर की हाइट हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई DB है 10√3। ओके, तो यहाँ से BE होगा 10√3 इंटू √3, मतलब 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 5 सा, तो देयरफॉर BE होगा 15 मीटर्स। इसी सेम ट्रायंगल को यूज़ करके हम एडजेसेंट साइड भी फाइंड करेंगे, tan लगाएंगे इस बार अपोजिट बाय एडजेसेंट,
तो tan 60 इज इक्वल्स टू BE बाई DE। एक आंसर तो ये है 15 मीटर्स, तो BE है 15 डिवाइडेड बाई DE। tan 60 की वैल्यू है √3, √3 इज इक्वल्स टू 15 बाई DE। तो यहाँ से DE होगा 15 बाई √3, रैशनलाइज करेंगे तो ये होगा 15 √3 बाई 3, तो 5 √3, तो DE होगा 5 √3 मीटर्स। तो एक आंसर ये है। नेक्स्ट हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, उसके लिए हमको BC की रिक्वायरमेंट है। तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल के तरफ आएंगे, BC। तो AC और DE सेम रहेगा, DE इज इक्वल्स टू AC। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम tan लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट BC बाई AC, BC बाई AC, tan 30 1 बाई √3, BC बाई AC, AC है 5 √3, तो यहाँ से BC की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 √3 बाई √3, तो √3 गेट कैंसिल, तो BC की लेंथ होगी 5 मीटर्स। तो यहाँ से हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं AD। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, CE इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस है BE माइनस BC, BE माइनस BC, BE कितना था 15 माइनस 5, क्योंकि CE हमारे बिल्डिंग की हाइट के इक्वल होगा, CE AD के इक्वल होगा, तो CE की प्लेस पे हम AD लिख सकते हैं। तो AD जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 10 मीटर्स। नेक्स्ट हमको एक और चीज़ फाइंड करना है, वो है स्पीड ऑफ द ड्रोन। स्पीड ऑफ द ड्रोन के लिए पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता, तो पहले हम AB फाइंड करेंगे। हम यूज़ करेंगे साइन, क्योंकि BC हमको पता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, साइन 30 BC बाई AB। सेम ट्रायंगल में साइन 30 इज इक्वल्स टू BC बाई AB, साइन 30 1/2, BC है 5 बाई AB, तो यहाँ से AB की लेंथ हो जाएगी 5 × 10 मीटर्स। फाइनली हम स्पीड ऑफ द ड्रोन फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द ड्रोन, स्पीड होगा डिस्टेंस बाई टाइम, ये होगा 10 बाई टाइम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो 10 बाई 10, तो ये होगा 1 मीटर्स पर सेकेंड। उस ड्रोन की स्पीड है 1 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 मार्क्स। A solid is made by joining a cylinder and a hemisphere and a cone of equal radii as shown in the figure. The height of the cylinder is 6 and the total height of the solid is 13. If the volume of the cylinder is 3 times the volume of hemisphere, then find the volume and surface area of the solid. इस सॉलिड का वॉल्यूम और एरिया हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको कोन की हाइट फाइंड करेंगे h, और ये इस हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा r।
तो रेडियस हमें मेंशन नहीं किया, तो सबसे पहले इस कंडीशन को यूज़ करके हम रेडियस फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिलेंडर की हाइट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी अभी भी एक आर बाकी है, 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा h, जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर 6, और इधर बचेगा 2r। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम यहाँ से कोन की हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन के लिए पूरे 13 में से हम कोई दोनों डिस्टेंस 6 और r को माइनस करना होगा। तो 13 माइनस 6 इज 7, 7 माइनस r तो 4। कोन की हाइट है 4। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको एरिया भी फाइंड करना है लास्ट में, तो हम कोन की स्लैंट हाइट अभी से फाइंड कर देंगे। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25। तो कोन की स्लैंट हाइट हो जाएगी 5। ओके। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की हाइट को हम स्मॉल एच लिए सो है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 कैंसिल। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 2r प्लस यहाँ पे बचेगा h/3 और यहाँ पे बचेगा 2/3r, ये 2r/3। ओके। सो 22/7, रेडियस था 3, तो 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस h था हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन 4/3 प्लस 2 इंटू 3/3। तो 22/7 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 4 10/3। तो 22/7 इंटू 9, ये होगा 6 3 18, 18 + 10 28, 28/3, 3 3 9 और 7 4 28। तो 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 4 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है 264। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
CSA ऑफ कोन है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से सभी में से पाई आर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा L प्लस 2H प्लस यहाँ पे बचेगा 2R, L प्लस 2H प्लस 2R। इसको करेंगे नीचे। ओके, सो 22/7 इंटू रेडियस था 3, स्लैंट हाइट थी 5, कोन की हाइट थी 6, सॉरी सिलेंडर की हाइट थी 6, फिर रेडियस था 3। सो 22/7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 6। सो 22/7 इंटू 3, 23, तो 22 इंटू 3 इंटू 23/7, 22 इंटू 3 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 7, 216.85। ये हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उसका फिगर है। तो ये बोल रहा है कि अ रॉकेट इज़ बिल्ट बाय कंबाइनिंग अ हॉलो सिलेंडर एंड अ कोन। तो ये सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है। द टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट इज़ 44 एंड द डायमीटर एंड हाइट of a cone are 6 and 4 respectively. Okay, find the cost of installing a heat resistant coating on the outer surface of the rocket at the rate of 10,000 rupees per meter square. तो सबसे पहले तो हमको इसका एरिया फाइंड करना होगा इस रॉकेट का, और उसके बाद हमको कॉस्ट फाइंड करनी होगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ हीट रेजिस्टेंट कोटिंग। ओके, तो डायामीटर है 6 मीटर्स, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 6/2 3 मीटर्स। ये रेडियस सिलेंडर और कोन दोनों का रेडियस है। हमको पहले सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी होगी। सिलेंडर की हाइट हमको मिलेगी, ये पूरा 44 में से इस कोन की हाइट को माइनस करना होगा। ये सिलेंडर की हाइट है, कैपिटल H, 44 माइनस H, तो 44 माइनस 4 इज़ 40 मीटर्स। ओके, एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कोन के स्लैंट हाइट। L square is equals to R square plus H square, so 3 square plus 4 square, तो 9 plus 16 25, तो स्लैंट हाइट होगी 5। ओके, एरिया ऑफ रॉकेट, एरिया ऑफ रॉकेट is equals to CSA of cylinder प्लस CSA of cone। क्योंकि यहाँ पे बोला कि ये हॉलो सिलेंडर है, तो इस वाले सर्कल का एरिया काउंट नहीं होगा। तो ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन पाई आर एल। सो पाई आर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 2H प्लस L। सो 22/7, रेडियस है 3, 2H से सिलेंडर की हाइट है 40 और स्लैंट हाइट है 5। सो 22/7 इंटू 3,
इंटू 80 + 5 85, 22 इंटू 3 इंटू 85/7, तो अगर हम देखें 22 इंटू 3 इंटू 85/7, तो ये होगा 801.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सभी डायमेंशंस मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग हीट, क्या था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग हीट रेजिस्टेंट कोटिंग, और रेट था 10,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हीट रेजिस्टेंट कोटिंग, तो ये जो एरिया है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10,000 इंटू 801.42, तो क्योंकि 10,000 में 4 ज़ीरोज़ है तो ये 0.4 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 801.4200, अप्रॉक्सीमेटली इतने रुपीज़ हो गए, 80,14,200। दैट्स इट। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर का PDF आपको कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।